डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं बीए ऑनर्स हिंदी मेजर के पाठ्यपत्र हिंदी कहानियां, जिसका कोड है HND-MJ 101 के अंतर्गत इकाई 14 असली बात, जिसकी लेखिका हैं नासिरा शर्मा जी। आइए हम इस इकाई को आगे बढ़ाते हैं भाग 2 में। विद्यार्थी मित्रों, भाग 2 शुरू करने से पूर्व मैं भाग 1 में जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उसका सार संक्षेप प्रस्तुत कर देता हूं ताकि आपको सुविधा रहे। भाग 1 में हमने लेखक परिचय के जीवन परिचय, कृतित्व परिचय और जो असली बात कहानी है उसके कथासार का विस्तृत अध्ययन किए थे। नासिरा शर्मा जी का जीवन परिचय कुछ ही इस प्रकार है कि आपका जन्म 22 अगस्त 1948 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप बहुभाषी ज्ञान रखती हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के साथ साथ फारसी तथा ईरानी भाषा पर भी आपकी पकड़ गहरी है। वैश्विक दृष्टिकोण में ईरानी समाज, राजनीति और इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों की संस्कृति की विशेषज्ञता भी आपके पास है। हाशिए के लोगों और युद्धबंदियों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर, जर्मन, फ्रेंच पर आपने कार्य किया है। साहित्यिक विरासत और सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो पारिजात आपका प्रमुख उपन्यासों में से एक है। कागज की नाव, कुइयां जान, अक्षय वट। विद्यार्थी मित्रों, यह सारे उपन्यास ऐसे हैं जिन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके साथ कहानी संग्रह, सामी कागज, खुदा की वापसी, संगसार, इंसानी नस्ल और सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो यूके कथा सम्मान कुइयां जान के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार पारिजात के लिए तथा व्यास सम्मान कागज की नाव के लिए आपको मिले हैं। असली बात जो कहानी है वह कहानी का सार संक्षेप मैंने प्रस्तुत किया है भाग 1 में। आप वहां इसे जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कहानी की भूमिका यह है कि शहर में हिंदू मुसलमान दंगों का दूसरा दिन है। सकरी गलियां हैं, नवरात्र का बाधित उल्लास है। कर्फ्यू की वजह से, दंगे की वजह से कर्फ्यू लगा है और कर्फ्यू में एसपी साहब का सख्त आदेश है कि जो परिस्थिति बेकाबू दिखे तो तुरंत गोली मार दो। सामाजिक प्रभाव यह है कि दोनों मोहल्लों में रात के आखिरी पहर की खौफनाक खामोशी है। आर्थिक विपदा इसमें देखने को मिलती है कि घर घर फाका है, न काम है, न काज है और रोटी का अकाल है। दंगे की शुरुआत जो है नवरात्र के दौरान बिजली कटने से फैली अफवाहों और दोनों समुदायों के बीच अचानक भड़की हिंसा है। इस हिंसा के बीच हमें सिपाही राम दिन के वह मानवीय पहलू देखने को मिलता है, जब वह सख्त आदेश के बावजूद मोहल्ले वासियों की हेल्प करता हुआ, मदद करता हुआ हमें दिखाई देता है। रोजी रोटी का संकट कुछ इस तरह है कि कर्फ्यू के कारण दिहाड़ी मजदूरों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। मौत से ज्यादा भूख का डर लोगों को सताने लगा है। जब कर्फ्यू में ढील होती है तो दुकानदारों की अपील एसपी साहब से होती है कि कर्फ्यू
हटा लिया जाए। और एसपी साहब का कहना है कि अभी आप लोग लड़ना नहीं छोड़ रहे तो हम कर्फ्यू नहीं हटाएंगे। अंत में जो है कर्फ्यू हटाया जाता है जब वहां के दोनों पक्षों के लोग यह आश्वासन देते हैं, एसपी साहब को आश्वासित करते हैं कि अब हम नहीं लड़ेंगे। तब जाकर कर्फ्यू हटाया जाता है और धीरे धीरे फिर जनजीवन सामान्य होता है। अब हम भाग 2 में बात करते हैं कि कहानी कला की दृष्टि से असली बात कहानी की जो समीक्षा है वो आप जानते हैं कि प्रमुख 6 बिंदु हैं। उन 6 बिंदुओं पर की कसौटी पर कसकर ही हम किसी कहानी उपन्यास की समीक्षा करते हैं। पहला कथा वस्तु है, पात्र और चरित्रण, संवाद योजना, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कथा वस्तु की। दंगे के खौफ और कर्फ्यू की कैद के बीच सुलगती इंसानियत। दंगे का खौफ यह है कि गली है और उसके दोनों तरफ घर हैं। एक तरफ हिंदू का घर है, उसके सामने मुसलमानों का घर है। यह एक दूसरे के आमने सामने है और बीच में एक सकरी सी गली है। रात के घुप अंधेरे में एक दूसरे के छतों से एक दूसरे के ऊपर कंकड़, पत्थर, ईंट, जो कुछ भी मिल रहा है वह फेंका जा रहा है। रात के तीसरे पहर में जाकर यह पथराव बंद होता है और वह बंद होने का कारण यह है कि पत्थर जो हैं वह समाप्त हो गए हैं। पत्थरों के समाप्त हो जाने के कारण अब जो है पत्थर नहीं फेंके जा रहे हैं। गरीब और मजदूर वर्ग के लिए दंगे से बड़ा दुश्मन भूख बन गया है। खाकी वर्दी में कोमल हृदय सिपाही रामदीन देखते ही गोली मार देने के आदेश के बीच सिपाही रामदीन मानवता का धर्म निभाते हैं और मानवता का प्रतीक बनकर रामदीन रोते हुए बच्चे को सीने से लगाकर सुलाना उनका यह सिद्ध करता है कि नफरत से बड़ी करुणा है। यह छोटी छोटी बातें जो हमें देखने में बहुत बड़ी तो नहीं लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें इस कहानी को बड़ी बनाती हैं। धर्म की दीवारों से ऊंची है भूख की तड़प और रोटी की ताकत। जब तक भूख पे काबू था तब तक दोनों धर्म के लोग आपस में लड़ाई पे आमादा थे। लेकिन जब भूख पर काबू नहीं रह गया और भूख की तड़प बढ़ती गई और वह मनुष्य को सताने लगी, तब उन्हें यह समझ में आने लगा कि जो धर्म की दीवार है वह भूख से ऊंची नहीं है, उसकी तड़प से बड़ी नहीं है। अभी धर्म से ज्यादा जरूरत हो गया है रोटी का, क्योंकि धर्म तो नहीं मारेगा लेकिन यह भूख हमें मार देगी। यह ऐसा कहानी में लिखा नहीं गया है, लेकिन विद्यार्थी मित्रों, जब आप कहानी पढ़ेंगे और हम जब उसकी समीक्षा कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कहानी कहना यही चाहती है। समझने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है। जब उस कहानी में यह बात भी आती है कि रोटी की ताकत जो जब चाहती है बांट देती है
और जब चाहती है एक कर देती है। मानवता और भूख की कोई जाति या धर्म नहीं होता। कथा वस्तु के बाद पात्र और चरित्र चित्रण की बात करें तो चरित्र चित्रण जो है करुणा, संघर्ष और धर्मनिरपेक्षता पर टिका हुआ है। सिपाही रामदीन के रूप में हमें वह करुणा देखने को मिलती है कि वह सख्त कानून प्रिय व्यक्ति भी हलाकान उस बच्चे को देखकर, गर्मी से हलाकान बच्चे को देखकर उसके मदद करने को अपने हाथ आगे बढ़ाता है। विधवा तंबोलन है जिसका अभी छोटा बच्चा है जो अपनी मां का दूध पीता है और वह बेचारी रोजी रोटी नहीं कमा पा रही है और अपने बच्चे को उसकी आवश्यकता के लिए जो दूध चाहिए वो दूध भी नहीं पिला पा रही है। यह जो उसके जीवन का संघर्ष है वह मार्मिक रूप से उभर कर आता है और मुजाविर साहब इसमें एक पात्र आते हैं जो धर्मनिरपेक्षता का स्वर है कि मजार से कि रक्षक और लेखिका की आवाज सांप्रदायिक एकता के पैरोकार हैं और हिंदू मुसलमान के विरोध में हैं, बल्कि एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। पात्र और चरित्र चित्रण के बाद हम संवाद योजना की बात करें तो सन्नाटे में गूंजती मानवीय आवाजें हैं। संवाद छोटे छोटे हैं लेकिन मार्मिक हैं और समयानुकूल हैं। औरत कहती है कि कब तक कर्फ्यू खुलेगा भैया, तो सिपाही रामदीन कुढ़ के चिढ़ के कहता है लड़ते वक्त तो तुम लोग नहीं सोचते, अब हम क्या बताएं। औरत मध्यम स्वर में कहती है जब जहां चार बर्तन साथ होंगे तो वहां टकराहट तो होगी न भैया। यह संवाद केवल सवाल जवाब नहीं है, यह आम जनता की बेबसी और पुलिस की झुंझलाहट के पीछे छिपी गहरी मानवीय समझ को दर्शाता है। संवाद योजना के बाद देश, काल और वातावरण की बात करें शहर में फसाद हुए आज पहला ही दिन था। हिंदू मुसलमान मोहल्लों के बीच तमतमाती हवा बह रही थी। प्रशासन ने मौके की नजाकत देख कड़े पहरे और बंदूक के जोर पर उनके जोश पर रोक जरूर लगा दी थी, मगर अंदर खदबदाते लावे को शांत नहीं कर पाई थी। दोनों मोहल्ले में रात के आखिरी प्रहर के लगभग खामोशी छा गई। यह जो देश, काल और वातावरण है उसकी अनकही त्रासदी हमें देखने को मिलती है। देश, काल और वातावरण की बात करें, उसके बाद बात करें भाषा और शैली की, तो तीन भाषाओं का यहां हमें संगम देखने को मिलता है। एक खड़ी बोली का प्रवाह है, दूसरा उर्दू सांस्कृतिक प्रामाणिकता है और अंग्रेजी के भी शब्द हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वर्णनात्मक शैली, आम बोलचाल के मुहावरे जैसे घर घर फाका होना, नाक रगड़ना, गेहूं के साथ घुन का पीसना। उर्दू जो शब्द आए हैं, उर्दू के जो भाषा के शब्द आए हैं, मुजाविर और दरगाह का माहौल रखने वाले शब्द, कव्वाली, इत्तला, मजमा, दरगाह, नजाकत,
वहीं अंग्रेजी के जो शब्द आए हैं, दंगे और व्यवस्था के बीच लाउड स्पीकर, स्टोर, लाकर, कर्फ्यू, डॉक्टर, पैकेट इत्यादि। किसी भी कहानी का जो उद्देश्य है वह सबसे जरूरी होता है कि आखिरकार कहानी का उद्देश्य क्या है, वह लिखी क्यों गई है, क्योंकि बिना उद्देश्य के तो कुछ लिखा नहीं जाता है। तो आखिरकार कहानी कहना क्या चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या दिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो इस कहानी का जो उद्देश्य जो मेरी समझ में आया है वह मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, जरूरी नहीं है कि एक कहानी का कोई एक ही उद्देश्य हो। हर कहानी के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। आपको हो सकता है कुछ और उद्देश्य समझ में आए, आप उसे खोजिए, सोचिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो कहानी पढ़िए। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, सांप्रदायिक वैमनस्य को छोड़कर बंधुत्व की भावना को स्थापित करना है। मानवता का धर्म, मानव सेवा ही प्रभु की सच्ची सेवा है। कहानी के अंत में जब तंबोलन को एक भंडारे का व्यक्ति बुलाता है, आदर सहित बैठाता है और पत्तल लगाकर उसे भरपेट भोजन कराता है, तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वह खूब ढेर सारा आशीर्वाद उसे देती है। और यह है मानवता का धर्म, अन्नदान की शक्ति, धैर्य और सहिष्णुता की। विकट परिस्थितियों में भी अपना धैर्य न खोना, यही कहानी की असली बात है। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ्यपत्र इस कहानी के साथ यहाँ पूरा होता है। आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए, पढ़िए और समझिए। जो कहानियाँ मैंने जहाँ जहाँ बताई हैं, hindisamaay.com पे आप उसे खोज लीजिए लेखक क्रम में या शीर्षक क्रम में, और वहाँ से निकाल के सारी कहानियों को पढ़िए। आपका जो सिलेबस की जो बुक है, उस बुक में भी सारा कहानी दिया हुआ है, उसकी कथा वस्तु सार संक्षेप के रूप में उपस्थित है। उसे पढ़िए और खूब अच्छा करिए, भविष्य सुंदर बनाइए। मिलते हैं अगले भाग में अगली पुस्तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः